गुड मॉर्निंग, सादर नमन। स्वागत है आपका। मैं मनीष गहलोत हमेशा की तरह लेकर के आया हूँ अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं, इन सब्जेक्ट्स पर बात करने के लिए। आज बात कर रहे हैं अपनी मनोवृत्ति, गुस्सा, क्रोध, जो कि बहुत तीव्रता से आता है और अपना काम करके सब कुछ खराब करके चला जाता है। इनको मैं कहता हूँ असली ज़िंदगी के शैतान, जो कि जब तक रहते हैं बहुत जल्दी में रहते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। तो किस तरीके से अपनी इस भावना पे, इस क्रोध पे, किस तरीके से अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं, जानिए 3 आसान चरणों में। अगर ये आपकी भी समस्या है तो देखिए मेरा वीडियो अंत तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सबसे पहले चरण की बात करें कि गुस्से को समझें, अपने आखिर गुस्सा है क्या। इसके बारे में जब मैंने स्टडी की तो इसमें जिस तरह से गीता में इसका उदाहरण, इतना सुंदर इसकी व्याख्या और कहीं नहीं मिलती, जिसमें मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था। साधक संजीवनी स्वामी राम सुखदास जी महाराज की लिखी हुई गीता प्रेस द्वारा छपी हुई, ये एक साइट पर भी उपलब्ध है। तो इसके मैं कुछ अंश आपको दिखा रहा हूँ। गीता के 2वें अध्याय के 63वें श्लोक, जो कि इस तरीके से है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिः विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इसकी व्याख्या में राम सुखदास जी लिखते हैं, कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मूढ़ता छा जाने पर स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। पूरे सीक्वेंस को अगर दोबारा देखें तो क्रोध से सम्मोह हुआ, मतलब मूढ़ता आ गई। उसके मूढ़ता के बाद में स्मृति नष्ट हो गई। स्मृति नष्ट होने से, स्मृति मीन्स सद्विचार जो दिमाग में रहते हैं कि अपन किस तरीके से कंट्रोल करें, और स्मृति नष्ट होने से मीन्स क्या सही करना चाहिए, वो नष्ट होने के बाद में बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक मीन्स आपको क्या करना क्या नहीं करना, वो विवेक आपका लुप्त हो जाता है। और विवेक लुप्त हो जाने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है और नहीं करने वाले काम भी वो कर बैठता है। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज लिखी गई है, यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन। यह जो क्रम बताया गया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह, यानी कि बहुत तीव्रता के साथ से ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। और ये अपन सभी का एक्सपीरियंस है कि ये बहुत तीव्रता से आता है, ये शैतान बहुत तीव्रता से आता है और अपना काम करके चला जाता है। और अपन सभी इसको बाद में जब विवेक दोबारा आता है तब ये सोचते हैं कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, जबकि उस स्थिति के अंदर अपन ये समझ नहीं पाते, अपन परवश हो जाते हैं। अपन एक तरीके से देखा जाए तो अपन अपने बस में नहीं रहते। अब दूसरे चरण में अपन बात करते हैं कि गुस्से को कैसे पहचानें और किस तरीके से नियंत्रित करें। साइंटिफिकली अपन बात करें तो अपन जैसे फियर में, भय में अपन बात कर चुके हैं। अमिगडाला एक इस तरह की ग्रंथि होती है, 2 बादाम के आकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो कि मस्तिष्क में नीचे रहती हैं। जब भी इस तरह की स्थिति आती है, जब अपने को क्रोध आने लगता है, तो वह एड्रेनल ग्रंथियों को एड्रेनलिन स्राव करने का संकेत देती हैं और अपने खून में, अपने रक्त में एड्रेनलिन का प्रवाह शुरू हो जाता है, जो कि फ्ली और फाइट मीन्स दौड़ो या लड़ो, इस मुद्रा का आपकी सहायता करता है। सांसों की गति को बताता है, सांसों की गति को बढ़ाता है, हृदय की गति को बढ़ा देता है। ये कुछ इस तरह की स्थितियाँ होती हैं जो कि गुस्से के लिए अपने आप को तैयार करती हैं और अपने शरीर को हाईजैक कर लेती है। इस स्थिति को एमिगडाला हाईजैक बोलते हैं। इसमें अपन नॉर्मल प्रोसेस से नहीं सोचा करते जब इस स्थिति में होते हैं। अब बात करें ट्रिगर्स की, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिनमें अपने को बार बार गुस्सा आता है, इनको ट्रिगर्स कहते हैं। मीन्स एक विशेष स्थिति इस तरह की आएगी, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जिस स्थिति में अपने को गुस्सा आता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सारी प्रक्रिया आती है साधारण गुस्से में। साधारण गुस्सा आना बहुत ज़रूरी भी है
और ये अपने को, अपने शरीर को तैयार करता है अपने को इस तरह की स्थिति से निकालने के लिए कि जो अप्रिय स्थिति होती है इससे, पर जब ये बार बार आता है तब ये असुविधाजनक और ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने वाला हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपने को ट्रिगर्स को पहचानना होता है। ट्रिगर्स मीन्स इस तरह की स्थिति जो कि अपने को बार बार गुस्सा दिलाती है, उनको पहचानना होता है। यानी क्रोध का रिकॉर्ड रखें, पहचानें उन स्थितियों को जिनके अंदर आपको गुस्सा आता है, उन स्थितियों को आप पहचानें, उनका रिकॉर्ड रखें और उन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। तब आप प्लान करें किस तरीके से आप उस स्थिति से आप निपट सकते हैं। जब आप नोटिफाई कर लेते हैं तो उनसे बड़ी आसानी से आप उन स्थितियों से आप निकल सकते हैं प्लानिंग करके अगर अपन चले तो। जैसे कि एक सामान्य स्थिति की बात करें, घर का कोई सदस्य है जो कि रोज़ अपने घर का जो रोज़ाना का काम है वो बहुत ऊंचे सुर में म्यूज़िक बजा करके, बहुत ऊंचे सुर में संगीत बजा करके अगर अपना काम करता है और अपने को असुविधा होती है तो आप बड़े प्यार से उसको समझा सकते हैं कि आपको ये म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है पर हमें बड़ी असुविधा होती है। इस तरीके से प्यार से उसको समझाया जा सकता है और एक गुस्से की स्थिति को टाला जा सकता है, बजाय कि डांट करके उसका म्यूज़िक बंद कराने की बजाय। अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें। मीन्स रोज़ सुबह का व्यायाम, घूमने जाना, तैरना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि आप फिजिकल एक्टिविटी में कर सकते हैं। अपनी पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो एंडोर्फिन का स्राव करती है जो कि कसरत के समय बहुत ज़्यादा रहता है शरीर में। ये अपने को बहुत शांत करता है और इस तरह की गुस्से की स्थिति को आने से पहले अपने को संभाल लेता है। रात को अच्छी नींद लें। अच्छी नींद आपको शांत करने में, आपको शांत रहने में बहुत मदद करती है। अगर अधूरी नींद रहती है तो ये अंदर से अनकंफर्टेबल रहता है और गुस्सा जल्दी आने लग जाता है। आपका जो ब्रेक पॉइंट है वो थोड़ा सा और नीचे जाता है और आपको गुस्सा दिलाने में मदद करता है। तो नींद का हमेशा ध्यान रखें, नींद हमेशा पूरी रहे। अब आखिरी चरण की बात करें कि गुस्सा आने पर क्या करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अपन ने दोनों चीज़ें समझ ली कि गुस्सा आखिर है क्या और गुस्से को किस तरह से पहचानें और उसका किस तरीके से उसकी तैयारी करें। अब अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करना है। अपन जब भी गुस्सा आने लगे तो आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप ब्रेक ले लें, उससे आप हट जाएं और अपने आप को शांत करें। गहरी सांस लें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्राणायाम कर रहे हो तो आप प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। उस स्थिति में लंबा सांस लेना ये बहुत फ़ायदा देता है इस तरह की स्थिति के अंदर। जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर कि एड्रेनल जो है वो आपकी सांस की गति को तेज कर देता है और सांस की गति आपकी छोटी हो जाती है। अगर आप लंबी सांस लेने लगेंगे तो दिमाग जो है वो दोबारा से शांत होने की प्रक्रिया में बढ़ जाता है। एक अच्छी जगह का ध्यान करें, इस तरह की जगह जो आपको पसंद हो। जैसे आप कहीं घूमने गए हो तो उस हिल स्टेशन का या जो भी जगह आपका बीच भी हो सकता है, जहाँ पे भी आपको जो भी जगह आपको पसंद हो उसको आप ध्यान करें कि इस तरह की जगह का ध्यान करें जहाँ पे आप जाकर के बहुत खुश होते हैं। उसका आप ध्यान करेंगे तो आपका शांत होने की प्रक्रिया में आपको बहुत मदद मिलेगी। सेल्फ टॉक करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। अपने आप को समझाएं कि आप इस स्थिति से बहुत अच्छी तरीके से निकल सकते हैं और आप आउट ऑफ कंट्रोल मीन्स अपने कंट्रोल से बाहर आप नहीं होंगे। ये आप अपने आप को समझाएंगे तो आप बड़े आराम से इस स्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। इस तरह का व्यक्ति जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं उससे बात करना इसके लिए बहुत मददगार रहता है। इस तरह के व्यक्ति अपने इस तरह की सलाह आपको देगा जिससे कि आपको इस प्रक्रिया से निपटने में बहुत अच्छी तरह से मदद मिलेगी। ट्राई टू सी ह्यूमर मीन्स विनोद, यानी कि मज़ेदार चीज़ खोजें उस चीज़ में जिसमें आपको गुस्सा आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि विनोद और गुस्सा ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों एक साथ में कभी नहीं आते। अगर आप कभी भी हंस रहे होंगे, कभी भी खुश होंगे तो गुस्सा आपको कभी नहीं आएगा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे कि एक हमारे भाई साहब हैं जिनको गाड़ी चलाते हुए, वैसे तो बहुत शांत स्वभाव के हैं वो, पर गाड़ी चलाते हुए बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं पर दूसरे लोग जब ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते तो हर एक पे बड़ा गुस्सा आता है उनको। तो एक दिन जब मैंने उनको समझाया कि आप देखें कि आप किस तरीके से, किस मज़ेदार तरीके से वो जल्दबाजी कर रहे हैं और किस तरीके से वो बीच में आते हैं और लोगों को तंग करते हैं। अगर आप इसको विनोदी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरीके से करना शुरू किया और उनको गुस्सा आना बहुत कम हो गया। बल्कि अब वो उन लोगों को जब भी देखते हैं तो हंसते हैं और वो खुद भी खुश रहते हैं और खुद परेशान भी नहीं रहते। उसी परिस्थिति से बड़े आराम से वो निपट लेते हैं। तीनों चरणों को एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले अपन ने समझा कि क्रोध क्या है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गीता में मिलता है जिसकी व्याख्या स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत अच्छी तरीके से की है। गुस्सा आने से पहले उसको किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरीके से उसको पहचानना है, ये अपन ने सीखा। जिसमें अपन ने ये जाना कि कैसे अपन अपने ट्रिगर्स को देखें, उनके लिए अपन कैसे प्लान करें। फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हों, खुद को एक कसरत की आदत डालें जो कि एंडोर्फिन रिलीज करते हैं और अपने को शांत होने में मदद देते हैं। और रात को अच्छी नींद लें।
और आखिरी चरण में अपन ने ये देखा कि क्रोध आने पर क्या करना है। सबसे पहले अपने को उस जगह से हट जाना है, ब्रेक लेना है उस काम से जो कि अपन कर रहे होते हैं, और लंबी गहरी सांस लेनी है, एक अच्छी जगह का ध्यान करना है और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है अपने को उस स्थिति से निकालने के लिए। एक भरोसेमंद व्यक्ति जिस पे आप भरोसा करते हैं उनसे आप सलाह लेनी है आपको, और आखिर के अंदर अपने को ह्यूमर ढूंढना है उस स्थिति में जिसमें आपको गुस्सा आता है। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी जो कि गुस्से की स्थिति से आपको बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकती है। तो देखते रहिएगा मेरा चैनल लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत, और जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करें, और जब भी आप वीडियो देखें उस पर उसको जरूर शेयर करें इस तरह के लोगों के साथ में जिनको इस चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे आज अपन ने क्रोध के बारे में, गुस्से के बारे में बात की, और उस पर कमेंट करें, उसे शेयर करें, उसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे।